विष्णुर्वीर्या निशंसना। हे प्रभु, आप विस्तार से भगवान कृष्ण की कथा को मुझसे कहिए, और जिस वंश में भगवान अपने अंश बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुए वो कथा आप बड़े विस्तार से मुझे बताइए। और प्रभु, बड़े बड़े लोग जिनका मन कामनाओं से हट गया फिर भी वो भगवान की कथा में आनंद लेते हैं, और जो लोग मोक्ष की लालसा रखते हैं वे भी भगवान में उनको आनंद आता है भगवान की कथा में, और जो लोग संसार के लौकिक व्यवहार में उलझे हैं उनके कानों को भी भगवान की कथा अच्छी लगती है। फिर ऐसा कौन आत्मघाती, ऐसा कौन पशुघाती कसाई होगा जो भगवान की कथा को ना सुने। निवृत्ततर्षैरुपगीयमानात्, निवृत्ततर्षैरुपगीयमानात् भवौषधाच्छौत्रमनोभिरामात्, निवृत्ततर्षैरुपगीयमानात् भवौषधाच्छौत्रमनोभिरामात्। क उत्तमश्लोकगुणानुवादात्, क उत्तमश्लोकगुणानुवादात् पुमान् विरज्येत विना पशोघ्नात्। पितामहा मे समरे मरञ्जय देवव्रताद्यातिरिथैस्तिमङ्गलै। दूरत्ययं कौरवसैन्यसागरं, दूरत्ययं कौरवसैन्यसागरं कृत्वा तरन्वत्सपदमस्मयत्प्लवा। द्रौण्यस्त्रविपलोष्टमिदं मदङ्गं सन्तानबीजं कुरु पाण्डवानां। जोगोपकुक्षिं गत आतचक्रो मातुश्च मे यः शरणं गता। समय कम है, नहीं तो इतने मीठे श्लोक हैं महाराज। भागवत तो पूरी श्लोक परक है, लेकिन आज जो भागवत की कथा करते हैं वो हिंदी में करते हैं, उसमें रस नहीं। आगे परीक्षित कहते हैं कि जिस समय मेरे पितामह, मेरे पांडवों पर बड़ा दुख था, बड़े बड़े पितामह द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे तिमिंगल के द्वारा मेरे दादा लोग, पांडव लोग भयभीत थे। ऐसे युद्ध से उन भगवान ने उनकी रक्षा की। स्वयं मेरे दादा अर्जुन के रथ को हाँका और उनकी रक्षा की, पांडवों की रक्षा की। ब्रह्मास्त्र, जिस समय अश्वत्थामा ने मेरी माँ के गर्भ में ब्रह्मास्त्र चलाया, उस समय उस ब्रह्मास्त्र की अग्नि से मेरी रक्षा की। मैं तो मर गया था, लेकिन उन भगवान ने मुझे माँ के ही गर्भ में पुनः जीवित किया। और इस प्रकार उन भगवान की मुझ पर बड़ी कृपा है। इसलिए हे सुखदेव भगवान, आप बड़े विस्तार से भगवान की कथा सुनाइए। और अनेक प्रश्न किए कि भगवान को कोई कहता है कि वो तो देवकी के बेटा हैं, बलराम जी को कोई कहता है, नहीं, भगवान को कोई कहता है, भगवान बलराम को कोई कहता है कि वो देवकी के सप्तम गर्भ में आए, और कोई कहता है वो तो रोहिणी नंदन है, रोहिणी के पुत्र हैं। तो एक ही व्यक्ति, एक ही बेटा दो माताओं का पुत्र कैसे हो गया? भैया वो तो रोहिणी के पुत्र है ना, और देवकी के सप्तम गर्भ में आए, अष्टम में भगवान आए, तो कैसे एक व्यक्ति दो का पुत्र हो सकता है? रोहिण्यास्तनय प्रोक्तो राम शंकर्षणस्तया देवक्या गर्भ संबंध कुतो देहांतर विना। बिना दो देह धारण की एक ही व्यक्ति दो स्त्रियों का बेटा कैसे हो सकता है? फिर दूसरा प्रश्न किया कि भगवान ने क्यों अपने पिता वसुदेव का घर त्याग करके उधर नंद बाबा के यहाँ रहे? क्यों भगवान ने ऐसा अधर्म का कार्य किया कि अपने ही मामा को मार दिया? और नैषाति दुस्सह क्षुण्मां त्यक्तोदपि बाधते पिबंतम तन्मुखाम्भोजम हरिकथामृतम। जिस समय मेरे से भूख प्यास सहन नहीं हुई तो ब्राह्मण का अपराध मैंने कर दिया। परीक्षित कह रहे हैं आज भगवान की कथा मुझे इतनी प्यारी लग रही है कि ना मुझे भूख लग रही है, ना मुझे
प्यास लग रही है। इसीलिए सूत जी कहते हैं कि हे सौनक जी, इस प्रकार परीक्षित के प्रश्नों को सुनकर के सुखदेव भगवान ने उनकी प्रशंसा की और फिर भगवान का चरित्र सुनाना प्रारंभ किया। एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम वैयासकी स भगवान त विष्णुरातम प्रत्यर्च कृष्ण चरितम कलिकल्मषघ्नम व्याहर तुमारभत भागवत प्रधान। और फिर कहा कि परीक्षित, तुम्हारी बुद्धि बड़ी सुंदर है, तुम भगवान के भक्त हो, तो मैं तुमको भगवान की कथा सुनाऊंगा। और जो भगवान के बारे में प्रश्न करता है, जो भगवान की कथा को सुनता है और जो सुनाता है, ये तीनों पवित्र हो जाते हैं। और फिर पृथ्वी क्रांत होकर के ब्रह्मा के पास गई और ब्रह्मा जी ने बताया कि इस प्रकार से देवताओं आक्रांत मत हो, वसुदेव के ही घर में भगवान आएंगे, जन्मेंगे और तुम्हारे कष्ट का नाश करेंगे, पृथ्वी के भार का हरण करेंगे। और उनकी जो योग माया है, वो भी योग माया शक्ति भगवती भी आएगी, जो सारे संसार को नचा रही है। विष्णुर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत। और इधर कथा आती है कि जिस समय देवकी का विवाह हुआ तो कंस रथ में बैठा करके ले जा रहा था। कथा आप जानते ही हैं। तभी भविष्यवाणी हुई, अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम वहसे बुधा। अरे मूर्ख, जिसको तू रथ पर बैठा करके ले जा रहा है, उसी के अष्टम गर्भ से तेरी मृत्यु होगी। और फिर ऐसा कह करके इत्युक्ता सा कलह पापो भोजानाम कुल पांसना, उसने खड़ग निकाली और केश पकड़ के भगिनी हंतुमारब्दा खड़ग पाणी कचिग्रहीत देवकी को मारने लगा। तब तक वसुदेव जी ने समझाया, तरह तरह से समझाया कि देखो कंस ऐसा है कि जिस दिन से मनुष्य का जन्म होता है उसी दिन से उनकी मृत्यु उनके संग संग चलती है। कोई किसी को नहीं मारता। मृत्युर्जन्म बताम वीरो देहे न सजायते। अरे कंस, देखो ये तुम्हारी बहन है, ये एक तो स्त्री है, ऊपर से इसके विवाह का अवसर है, तुम्हारी बेटी के बराबर है और तुम उसको मारोगे। ऐशा तवानुजा बाला कृपणा पुत्रिकोपमा हंतुम नारहस्य कल्याणी इमाम दीन वत्सला। रे तो बड़ी दीन है, बेचारी है, इसको छोड़ दो। और उसके बाद इधर भगवान ने अपनी योग माया को कहा कि देवी गच्छ देवी भद्रम ते, तुम जाओ, जा कर के जब मैं मेरा ही अंश जो शेष है वो सप्तम गर्भ में देवकी के गर्भ में आएगा बलराम रूप से, तुम ऐसा करना कि तुम उसको देवकी के गर्भ से निकाल करके उसका कर्षण करके रोहिणी के गर्भ में, जो इस समय गोकुल में नंद बाबा के यहाँ रह रही है, गुप्त रूप से उसके गर्भ में डाल देना। ऐसा नहीं है कि आज ही ये सब आई है टेक्नोलॉजी। आज तमाम IVF से लेकर के और जितने भी बायोलॉजिकल मेथड हैं वो सब पहले भी थे। और इधर भगवान की आज्ञा को प्राप्त करके इन्होंने ऐसा ही किया। उसके बाद देवी, जिस समय मैं देवकी के 8वें गर्भ में आऊँगा, तुम यशोदा के गर्भ में आना और मेरे पिता इस प्रकार से तुमको लेके आएंगे, तुम्हें इधर छोड़ जाएंगे, मुझे उधर छोड़ जाएंगे। कथा आप जानते ही हैं। उसके बाद देवी को कहा कि देवी, कलकाल में तुमको लोग अनेक नामों से जानेंगे, तुम्हारी पूजा करेंगे। कोई तुमको दुर्गा, भद्रकाली, काली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका ये सब कहेगा। दुर्गेति भद्रकाली थी, विजया वैष्णवी च, कुमुदा चंडिका, कृष्णा माधवी कन्यकेति च। इस प्रकार से अब भगवान समय आया और समय आने पर भगवान ने वसुदेव के मन में प्रवेश किया। अब ध्यान से सुनना, अब भगवान का जन्म की ओर हम बढ़ रहे हैं। भगवान ने वसुदेव के मन में प्रवेश किया। आविवेशांस भागेन मन आनक दुंदुभे। आनक दुंदुभे किसका नाम है? का वसुदेव का नाम है। कृष्ण के जो पिताजी हैं उनके मन में भगवान ने प्रवेश किया। और इधर वही तेज फिर वसुदेव ने देवकी को प्रदान किया। और देवकी को तेज प्रदान करने से ही देवकी का गर्भ ठहर गया। ततो जगन मंगलमच्युतांसं समाहितं शूरसुतेन देवी। एक और बात मैं बताना चाहूँगा।
आपको शायद पता ना हो, भगवान देखो, भगवान देवकी के गर्भ में नहीं आए, भगवान देवकी के गर्भ में नहीं आए। जैसे वसुदेव के मन में आए, ऐसे ही भगवान भी देवकी के मन में आए। ये भागवत में नहीं लिखा, लेकिन ब्रह्म वैवर्त पुराण में बता रहा हूं। और तो देवकी के गर्भ में फिर कैसे जो स्त्री को होता है गर्भ, और फिर गर्भ बढ़ता है, तो कहा योग माया ने अपनी माया शक्ति से हवा देवकी के गर्भ में भरी, और वही सब जो माँ को होता है, गर्भिणी स्त्री को जो फीलिंग होती है, योग माया ने वैसा ही देवकी के साथ किया, वायु भर दी और मन में भगवान ने प्रवेश किया। गर्भे च वायुना पूर्णे निर्लिप्तो भगवान स्वयं हृदय पद्म कोशे देवक्याम अधिष्ठानम चकार। भगवान गर्भ में केवल एक स्त्री के आए। जितना शास्त्र का हमको बोध है, गुरुजनों का बोध है और शास्त्र का अनुशीलन हमारा है, वो है उत्तरा। उत्तरा के गर्भ में भगवान रहे परीक्षित के साथ, लेकिन यशोदा और देवकी के गर्भ में भगवान नहीं आए, मन में प्रवेश किया ठाकुर जी ने। जैसे आनक दुंदुभे वसुदेव के मन में प्रवेश किया, ठीक है ना। भगवान गर्भ में नहीं आए, वो तो योग माया ने हवा भरी। गर्भे चौ पूर्ण, गर्भे चौ वायु ना पूर्णे, और वही सब फीलिंग देवकी को हुई जैसे गर्भिणी स्त्री को होती है। और फिर समय आया, और जिधर काल कोठरी में, कारागार में देवकी बंद थी, वो अचानक से भगवान गर्भ में आ गए। देवकी पहले जैसी नहीं थी, वो तो बेचारी कमजोर सूख गई थी, इतने सालों से उस जेल में बंद थी। लेकिन भगवान के आते ही उसके एक एक शरीर से अद्भुत प्रकाश निकलने लगा, जिससे पूरा वो कारागार बंदी गृह चमकने लगा। तम वीक्ष कंसः प्रभया जितांतरम विरोचयंतिम भवनम सुचिस्मिताम। कंस आया, कंस ने देखा कि देवकी अब पहले जैसी नहीं रही। अरे ये तो कुछ पहले से अलग है, लगता है मेरा काल वो विष्णु इसके उदर में प्रवेश कर गया। आहै समय प्राण हरो हरिर गुहा, मेरे प्राण का शत्रु, मेरा प्राण लेने वाला वो हरि इसके पेट में आ गया। अब कंस तो दिन रात भगवान का ही चिंतन करने लगा, कब आएगा ये भार, मैं कब मारूंगा। इतने में देवताओं ने देखा कि भगवान गर्भ में आ गए, और गर्भ में आने से देवताओं ने भगवान का स्वागत किया। अभी जन्म नहीं हुआ, अभी भगवान गर्भ में आए, देवता स्तुति करेंगे, फिर जन्म होगा। तो स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, 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 स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। सत्यव्रतं सत्यपरं सत्यव्रतं सत्यपरं सत्यव्रतं सत्यपरं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्य सतमृत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्ना येनेरविन्दाक्ष्विमुक्तमानिनस् त्वयि अस्त भावाद् विशुद्धबुद्धया आरुह्य कृच्छ्रेण परं पदं तथा
पतन्त्यधोना धृतयुष्मदङ्ग्रया सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सतमृत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना तथा न ते माधव तावका क्वचित् भ्रश्यन्ति मार्गात् त्वयि सत्यसौहृदा त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानि कपमूर्धसु प्रभु शृण्वन् गृह्णन् संस्मरयन् च चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते क्रियासु यस्त्वच्चरणारविन्दयो राविष्टचेता न भवाय कल्पते दिष्टाम्बते कुक्षिगता परपुमान् अंशेन साक्षात् भगवान् भवाय न मा भूद्भयं भोजभतेर्मुमूर्षो गोप्ताय दूनां भविता तवात्मज सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपद्ये स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण 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 और इधर भगवान ने गर्भ में प्रवेश किया। देवताओं ने कहा कि प्रभु आपका संकल्प सत्य है, आप सत्य स्वरूप हैं, आप स्वयं भू हैं, आप स्वयं प्रकाश हैं, आप सृष्टि से पहले भी थे, आप सृष्टि के मध्य में भी है और सृष्टि के पर्यंत भी आप ही रहते हैं। प्रभु जो आपके गुणगान को, आपकी कथा को सुनता है, स्मरण करता है, आपके नाम रूप को जपता है, तो फिर उसका फिर कभी संसार में जन्म होता ही नहीं है। राविष्ट चेता न भवाय कल्पते। और प्रभु आपने हम देवताओं की रक्षा के लिए अनेक अवतार लिए। मत्स्यासु कच्छप नरसिंह वराहंस राजन्य विप्र विबुधेषु कृतावतार त्वं पासिनस्त्रिभुवनं च यथा धुनेश भारं भुवोहर यदुतं वंदनम ते। प्रभु आप देवताओं यानी हमारा और पृथ्वी का भार हरण करने के लिए आते हैं और फिर अंत में देवताओं ने माँ देवकी को प्रणाम किया और कहा कि माता जी अब आप भयभीत मत होइए, क्योंकि अब कंस का जो शत्रु है, आपके जो पुत्र हैं और यदुवंशियों के जो संबंधी हैं भगवान, वो उनकी रक्षा करने के लिए, कंस को मारने के लिए आपके गर्भ में आ चुके हैं। अब इधर जब भगवान देवकी के गर्भ में आए और भगवान का जब जन्म होने ही वाला था, अब 9वां महीना भी पूरा हो गया और जिस समय भगवान का जन्म होने वाला था वातावरण बड़ा ही सुंदर हो गया। अथ सर्वगुणोपेता कालः परम शोभना। समय बड़ा शोभन हो गया, सुंदर हो गया। दिशा प्रसेदुर्गगनम निर्मलोड गुणोदयम। आकाश बिल्कुल स्वच्छ हो गया, आकाश में तारे जगमगाने लगे। जितनी नदियाँ थी वो प्रसन्न हो गईं। नदियों का जल बिल्कुल पवित्र है। नद्यः प्रसन्न सलिला हृदा जल रुश्रिया
कंस के अत्याचार से ब्राह्मणों के घर में जो अग्निहोत्र की अग्नि थी, अब इसका भी बड़ा लंबा सिद्धांत है, ये इतना समय नहीं, तो वो अग्नि अपने आप जल उठी और आकाश में दुंदुभियाँ बजने लगी, अप्सराएं गंधर्व नृत्य करने लगे, गाने बजाने लगे। जगुः किन्नर गंधर्वा तुष्ट सिद्धचारणा, और देखते ही देखते देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णु सर्वगुहाशय आविरासीद्यथा प्राच्यां दिशिन्दुरिव पुष्कल। जैसे प्राची दिशा में चंद्रमा का उदय हो जाता है, ऐसा नहीं कि चंद्रमा धीरे धीरे दिखता है, अरे एकदम से दिखता है। ऐसा नहीं कि बोले इतना इतना जुड़ा और फिर एकदम अचानक हो गया। वो आधा होगा तो पूरा दिखाई देगा, पूर्ण होगा पूर्णिमा में तो एकदम दिखाई देगा। ऐसे ही भगवान देवकी के गर्भ से सहसा प्रकट हुए, जन्म नहीं हुआ भगवान का, प्रकट हुए। जैसे इंदु यानी चंद्रमा प्राची दिशा पूर्व दिशा में प्रकट होता है, ऐसे ही वसुदेव ने देखा कि एक अचानक सा अद्भुत 4 हाथ वाला चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म धारण किए और वैदुर्य आदि मणियों से विभूषित किरीट धारण किए, गले में कौस्तुभ मणि, शंख चक्र गदा पद्म, पीला पीतांबर शरीर पर बिजली के समान लहरा रहा है, चमचमा रहा है। वसुदेव के देखते ही देखते भगवान सुखदेव जी कहते हैं सहसा भगवान देवकी वसुदेव के सामने कारागृह में प्रकट हो गए। तमद्भुतम बालकमंबुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदार्प युधायुधम श्रीवत्सलक्षमं गलशोभिकौस्तुभं पीतांबरं शान्द्रपयोधसौभगं महार्हवैदुर्यकिरीटकुण्डलं तुषापरिष्वक्तसहस्रकुन्तलम् उद्दामकाञ्चयङ्गदकङ्कणादिभिर्विरोचमानं वसुदेव एच्छत। और भगवान का जन्म हो गया, बोलो बाल कृष्ण लाल की जय हो। और अब तो महाराज भगवान आए और भगवान के बस अब भजन गाने। नहीं वो उसके साथ नहीं बसता है। बोले सीतारामचंद्र भगवान की, श्री बाल कृष्ण लाल की जय हो। और इधर भगवान का प्राकट्य हुआ और रातों रात अपने आप ताले खुल गए और भगवान को यमुना पार करके भगवान ने नंद बाबा के यहाँ छोड़ा और उस कन्या को इधर ले आए। और अब तो नंद बाबा को जब पता चला कि लाला भया है तो नंद बाबा ने खूब उत्सव किया। और आप लोग भी अब सब उठ जाइए और नृत्य सभी बड़े भाव से झूमते हुए कृष्ण जन्मोत्सव में बधाई के साथ में जिनको नाचना है वो नाचें। 1-2 बजे के बाद हरि हरि। हो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। हो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है।
लाला जायो है बिरज में लाला जायो है हो लाला जायो है बिरज में कान्हा जायो है ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। युद्ध के यूत नंद घर आवे युद्ध के यूत नंद घर आवे ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है हो ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है वो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है वो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। मांगलिक सब वस्तु ले ली मांगलिक सब वस्तु ले ली गावे गीत सभी अलबेली गावे गीत सभी अलबेली नंद द्वार और मार्ग में ददी खिच मचायो है हो नंद द्वार और मार्ग में ददी खिच मचायो है वो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है वो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। शिव ब्रह्मासन का दिक आए शिव ब्रह्मासन का दिक आए सिद्ध मुनि सब देव सिहाए सिद्ध मुनि सब देव सिहाए धर ग्वालन को रूप सबन मिले मंगल गायो है ओ धर ग्वालन को रूप सबन मिले मंगल गायो है ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज 84 कोस में भैया ब्रज 84 कोस में भैया
सब कहे धन्य यशोदा मैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया। 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है, हो 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। वो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। वो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। 100 बारी बधाई भक्तों, लाखों बारी बधाई। 100 बारी बधाई लोगों, लाखों बारी बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। के नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। आइए सभी आरती की ओर, एक बार सभी मेरे साथ में, बाकी दोनों हाथ उठा के कहेंगे। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन ओ नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दिना घोड़ा दिना